प्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 8 के षष्ठ पाठ रघुदासस्य लोक बुद्धि के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। यह अभ्यास का मौखिक प्रश्न है। न अति संपन्नो अपि न अनुभवति चिंताग्रस्त प्रवेशिका परीक्षो उत्तीर्णा तावेव तदवलोक्य निर्धनस्यापि प्राप्नुयात्। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम वदत्। एक पद में उत्तर बोलें। प्रश्न नंबर क, रामभद्र नामकं नगरं कीदृशम् अस्ति। रामभद्र नामक नगर कैसा था? आंसर क्या होगा? संपन्न। ख, हरिप्रसादस्य प्रतिवेशी कः अस्ति। इसका आंसर क्या होगा? रघुदास। ग, रघुदासस्य पुत्र कः अस्ति। बिंदु प्रकाश। कस्य द्वौ पुत्रो अस्त। किसको 2 पुत्र था? तो क्या हो जाएगा? हरि प्रसादस्य। अंगो नंबर, हरि प्रसादस्य परिवारे कियत्यः कन्या सन्ति। तो कितनी कन्या थी? 60। अब है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न का प्रश्न नंबर 3, मंजूषात अव्ययपदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद को चुनकर वाक्य पूरा करें। मंजूषा से में देखिए दिया हुआ एव च सदा अपि एवं अति। अब क नंबर में क्या भराएगा? तस्य परिवारे 60 कन्या द्वौ चौ पुत्रो वर्तन्ते कन्यासु तिष्ठः एव विद्यालये गच्छन्ति। हरिप्रसाद सदा चिंताग्रस्तो वर्तते। घ नंबर, अपि संपन्न हरिप्रसाद प्रतिवेशिन रघुदासस्य निर्धनस्य प्रसन्नताये ईर्ष्यति। अंगों में बिंदु प्रकाश अति मेधावी वर्तते। अब प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखितानां शब्दानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का प्रकृति प्रत्यय विभाग करें। तो पाठ के अंत में बताएं बच्चों, पुनः फिर एक बार हम बताते हैं। जैसे आ गति, तो आ उपसर्ग गम धातु और लियप क्या हो गया? प्रत्यय बन गया आगत्य। अब है विहस्य। विहस्य का हो जाएगा वि उपसर्ग हस धातु और लियप प्रत्यय। तो याद रखने के लिए हमेशा देखिए, याद रखिए जहाँ लियप प्रत्यय लगा हुआ है वहाँ जो शब्द बना है, शब्द के अंत में क्या है? य। तो यह पहचानने का एक तरीका है, आप पहचान सकते हैं यह लियप प्रत्यय है। अब है आगता। आ उपसर्ग गम धातु और अक्त प्रत्यय है। अब है कुर्वन्। तो क्री
धातु और क्षत्रि प्रत्यय मिलकर बन गया कुर्वन। उसी तरह पिबन हो जाएगा, तिष्ठन हो जाएगा। तो अन जिस शब्द के अंत में अन रहेगा तो पहचान लेंगे वह क्षत्रि प्रत्यय है। तिष्ठन, अब तिष्ठन में क्या होगा? अस्था धातु और क्षत्रि प्रत्यय। अब है पिबन, तो पा से पिप बनता है, तो पा मूल धातु लिखना है, पा और क्षत्रि। उसी तरह अस्था से तिष्ठ बनता है। अब है मृत, मृत का क्या होगा? मृ जोड़ अक्त। अब है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है अधोलिखितानां शब्दानां प्रयोगेन वाक् निर्माणम कुरुत। जो नीचे शब्द दिया हुआ है उसके प्रयोग से वाक्य का निर्माण करें। जैसे गृहे, गृह का अर्थ क्या हो गया? घर में। तो हो जाएगा स गृहे, वह घर में पढ़ता है, तो पठति। सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा, तो सदा सत्यम वद, सदा सच बोलो। अगला है जना, जना का अर्थ होता है लोग, तो जना अति उष्णेन आकुला भवन्ति। अगला है स, तो याद रखना है जहाँ स शब्द होता है, ठीक है, वहाँ हमेशा तृतीया विभक्ति का यूज होता है। जैसे कि रामेण स सीता वनम अगच्छत, तो राम के साथ सीता वन गई। तो राम के है, चिन्ह क्या है? के, लेकिन स के कारण क्या हो गया? तृतीया विभक्ति हो गया। रामेण स सीता वनम अगच्छत। अब है तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। तत्र एक सर्प अस्ति, वहाँ एक सांप है। अब है यदा कदा, यदा कदा का अर्थ होता है कभी कभी। त्वम यदा कदा विद्यालयम गच्छसि, तुम कभी कभी विद्यालय जाते हो। अब है वर्तते, वर्तते का अर्थ होता है, और एक निश्चित होता है, जहाँ निश्चित शब्द होता है वहाँ वर्तते का यूज होता है। जैसे हिमालय उत्तरश्याम दिशि दिशि या दिशा दिशायाम वर्तते, उत्तर दिशा में हिमालय। ताकि हिमालय उत्तर दिशा में, उत्तर में कभी ऐसा होता है कि वह चेंज हो जाता है, इसलिए वहाँ वर्तते का होगा। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर क्या करना है? एक वाक्य में लिखना है। जैसे रघुदासस्य पुत्र क्रीदस अस्ति, तो क्या लिखेंगे? रघुदासस्य, क्रीदसा के बदले में सिर्फ लिखना है पुत्र अति मेधावी अस्ति। प्रश्न नंबर 2,
कस्य किसके माता पिता। तो प्रश्न यहाँ कस्य है, तो कस्य के बदले में क्या लिखना है, बिंदु प्रकाशस्य माता पितरो निजस्य संतानस्य उन्नतिं विलोक्य प्रमुदितो भवतः। प्रश्न नंबर ग, कस्यम, तो हरिप्रसाद स्वकीयं विशालं परिवारं सदा निन्दति। घ नंबर, वर्तमान काले, तो वर्तमान काले का क्या हो जाएगा, वर्तमान काले। अब प्रश्न कर रहा है के, तो कौन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ते जना धन्या, कौन जो है जन, तो वे सब, कह रहा वर्तमान काले ते एव धन्या ये शाम जनानां परिवार अल्पकाय अस्ति, जिसका परिवार छोटा है वह परिवार क्या है, धन्य है। अब है कस्य परिवार, किसका परिवार, तो हरि प्रसाद किसका परिवार, बहुसंख्या में बहुसंख्या अस्ति, तो किसका था परिवार बड़ा, तो हरि प्रसादस्य परिवार संख्यक अस्ति। अब प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अधोलिखितानां पदानां लकारं पुरुषम वचनम च लिखत, जो नीचे पद लिखा हुआ है उसका क्या करना है, लकार लिखना है, बताना है पुरुष और वचन। जैसे यथा में दिया संति, तो अस धातु हो गया, लकार लट लकार हो गया, प्रथम पुरुष है पुरुष, और वचन क्या है, बहुवचन। उसी तरह है तिष्ठन्ति, तो अस्था धातु हो गया और लकार क्या हो जाएगा, लट लकार, है, और प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष, और वचन क्या है, बहुवचनम। अब दूसरा है भविष्यति, तो क्या हो जाएगा, भू धातु लकार हो जाएगा, लिट लकार, पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष, और वचन ती है तो एक वचन। अगला वर्तते, तो वत धातु है और लट लकार है, लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचनम है। अब है भवत, भू धातु हो गया, लट लकार हो गया, और प्रथम पुरुष है,
और एक वचनम है। सॉरी, द्विवचनम है। नेक्स्ट है अभवत। अभवत में भी भू धातु हो गया, लंग लकार हो गया, कर प्रथम पुरुष है, एक वचनम है। उसके बाद गच्छेयु। गच्छेयु में क्या है? गम धातु है, विधि लिंग लकार है, लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचनम है। अब प्रश्न नंबर 8 कर है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। जो नीचे लिखा हुआ है पद, उस पद का क्या करना है? लिंग बताना है, विभक्ति बताना है और वचन बताना है, उसी को लिखना है। यथा में दिया हुआ है तेसाम, पुल्लिंग है, षष्ठी है, बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति है। उसी तरह तासाम, तासाम का क्या हो जाएगा बच्चों? तासाम का तेसाम, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, षष्ठी है, बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। अब संदेह, संदेह का है, संदेह हो जाएगा पुल्लिंग, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचनम है। अब है कन्यासु। कन्यासु में क्या हो जाएगा? कन्यासु स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचनम है। विद्यालय, विद्यालय का हो जाएगा पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम है। परिवारस्य, परिवारस्य जो है पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम है। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करा विशेष विशेषणयो उचितम मेलनम कुरुत। विशेष को विशेषण से उचित मिलान करना है। जैसे विशाले, विशाले का क्या हो जाएगा? गृह। एका है, एका का हो जाएगा ग्राम परिवार। स्वकीयम है, स्वकीयम का हो जाएगा स्वकीयम कारणात्। उसके बाद है निजस्य, निजस्य का हो जाएगा संतानस्य। महती, महती का हो जाएगा समस्या और अस्मात्, अस्मात् का कारणात्।
अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करा है कि उदाहरणम अनुसृत्य लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार लकार को क्या करना है, परिवर्तन करना। जैसे वर्तमान काल है तो उसको क्या करना है, भूत मतलब वर्तमान काल लट लकार है, उसको लंग लकार में बदलना है। यथा तत्र एक नर अस्ति, यहाँ क्या हो गया, तत्र एक नर आसीत, यहाँ इसका अर्थ हुआ वहाँ एक मनुष्य था, है और वहाँ था। अब है सः कुत्र गच्छति, तो सः कुत्र गच्छति का क्या लिखना है, सः कुत्र अगच्छत्। ते फलं खादन्ति, ते फलं अखादन्। ग नंबर रीता विद्यालये पठति, तो हो जाएगा रीता विद्यालये अपठत्। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि अपतन्। स्वपरिवारेण स सुखेन तिष्ठति, तो यहाँ सुखेन के बदले में तिष्ठति बदले में अतिष्ठत हो जाएगा। स स्वपरिवारेण स सुखेन अतिष्ठत। और प्रश्न नंबर 11, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखत। जो पद लिखा हुआ है नीचे उस पद को जो है विलोम में लिखना है, उसका उल्टा लिखना। विलोम मतलब उल्टा। जैसे गच्छन्ति है तो आगच्छन्ति, उसी तरह सर्वदा हमेशा हो गया तो यदा कदा कभी कभी। संपन्न है तो विपन्न। निज है तो निज का पर। मूर्ख है तो पंडित। धनवान है तो धनवान का हो जाएगा निर्धन। पूरे पाठ का बच्चों प्रश्नों का हल हो चुका है। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।